Hello guys, welcome once again to the Logic Talks. In this session, we will be discussing one more important question about the DFA. So the question is as follows. So the question is, we have to construct a DFA for strings where number of ones congruent 2 mod 4 and we are given the sigma 0, 1 मतलब इनपुट सिंबल्स हमें दिए हुए हैं 0 और 1 है। तो हमें बेसिकली ऐसा DFA बनाना है कि जो 1 के काउंट को जब हम 4 से मॉड करें तो रिजल्ट में 2 आए, तब वो एक्सेप्ट करना चाहिए उस स्ट्रिंग को। हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके 1 का काउंट का मॉड 2 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बनेंगी? एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से वी आर हैविंग 0 1 1 0। तो यहाँ पे 1 का काउंट 2 है, तो इस केस में अगर हम 1 के काउंट को मतलब 2 को 4 से मॉड करेंगे, मॉड 4, तो हमारा रिजल्ट इस केस में 2 आता है। इसके अलावा अगर 1 का काउंट 6 होगा, लाइक 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 1 1, तो टोटल काउंट यहाँ पे 1 का 6 हो गया। अगर हम 6 मॉड 4 करते हैं तब हमें रिजल्टेंट 2 मिलता है। अगर हम 10 मॉड 4 करते हैं तब हमें रिजल्टेंट 2 मिलता है। तो बेसिकली हमें 2 नंबर ऑफ वंस के लिए देखना है, 6 नंबर ऑफ वंस के लिए देखना है, 10 नंबर ऑफ वंस के लिए देखना है एंड सो ऑन। तो बेसिकली वी हैव टू मेक काउंटर लाइक दिस, जो 2 काउंट करे, 6 काउंट करे, 10 काउंट करे एंड फॉर नंबर ऑफ वंस ओनली। तो देखिए किस तरह से ये बनेगा। तो पहले तो हमने 4 स्टेट्स ले लेनी है। लेट अस से Q0 Q1 Q2 Q3 वी कैन से। तो Q0 हमारा इनिशियल स्टेट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस, कि जब भी नंबर ऑफ 1 2 हो जाए, जब भी काउंट ऑफ 1 2 हो जाए तब हम उसे एक्सेप्ट कर लें। 1 एंड 2। तो इस केस में Q2 जो है हमारा, वी कैन मेक Q2 एज फाइनल स्टेट नाउ। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये तो 2 नंबर ऑफ वंस के लिए एक्सेप्ट कर लिया, और फिर 3 होने पे Q3 पे चला जाए, 4 1 के लिए Q0 पे आ जाए, अगेन 5 1 हो जाएंगे तो Q1 पे आ जाएगा, 6 1 पे फिर से Q2 पे आ रहा है। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर से चलेगा तो 7 1 के लिए Q3 पे जाएगा, 4 8 नंबर ऑफ वंस के लिए Q0 पे चला जाएगा, 9 नंबर ऑफ वंस के लिए Q1 पे चला जाएगा एंड अगेन 10 नंबर ऑफ वंस के लिए Q2 पे वापस आ जाएगा। तो मतलब कि हमेशा ये इस तरह से काउंट करता रहेगा, और ज़ीरो का हमने ट्रैक रखना नहीं है, तो ज़ीरो तो कभी भी कितने भी आते रहे। तो ज़ीरो का शुरू में आपको मिलता है, तो ज़ीरो के लिए आप वहीं पे लूप लगा सकते हैं। अगर आपको सेकंड स्टेट पे ज़ीरो मिलता है तो आप वहाँ पे इसको लूप लगा दें। अगर आपको Q2 स्टेट पे ज़ीरो मिल रहा है तो आप यहाँ पे लूप लगा दें, और आप अगर आपको Q3 स्टेट पे ज़ीरो मिलता है तो आप ज़ीरो के लिए यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कीपिंग द ट्रैक ऑफ ज़ीरोस, वी आर ओनली कंसर्न विद द नंबर ऑफ वंस। तो ये इस तरह से बन गया आपका DFA। तो अगर इसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाना होगा, देन अगेन दैट इज सिंपल। ट्रांजिशन टेबल में हमारी स्टेट्स हैं एंड वी आर हैविंग इनपुट सिंबल्स 0 एंड 1। स्टेट्स वी आर हैविंग Q0 इनिशियल स्टेट, Q1 Q2 Q3। Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। Q0 पे 0 आने पे Q0 पे रहता है, Q1 पे 0 आने पे Q1 पे ही रहता है, Q2 पे 0 आने पे Q2 पे ही रहता है, Q3 पे 0 आने पे Q3 पे रहता है, और Q0 पे 1 आने पे Q1 पे चला जाएगा, Q1 पे 1 आने पे Q2, Q2 पे 1 आने पे Q3, और Q3 पे 1 आने पे Q0 बैक। तो ये इस तरह से हमारा ट्रांजिशन टेबल भी बन गया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इस तरह के जो मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए DFA किस तरह से बनाया जाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please like it and subscribe the channel. That's all for this video. Thank you. Have a good day. See you in the next video. Bye.